बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज की ये गुफ्तगू उन सब के लिए है जो शादीशुदा है या शादी की सोच रहे हैं या फिर किसी रिश्ते को लेकर उलझन में हैं, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं मोहब्बत, रहमत और सुकून की, उस दुनिया की जिसे निकाह कहा गया है। वो रिश्ता जो सिर्फ दो जिस्मों का नहीं बल्कि दो रूहों का मेल है। वो एहसास जो अगर अल्लाह की खातिर हो तो जन्नत का दरवाज़ा बन जाता है। कुरान पाक की सूरे अर्रूम में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसकी निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जात से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, निकाह से इंसान का आधा दिन पूरा हो जाता है, यानी जिसने निकाह किया उसने अपने ईमान की हिफाजत का बड़ा हिस्सा मुकम्मल कर लिया। शादी सिर्फ रस्म नहीं है, ये रूहानी इबादत है, क्योंकि इस रिश्ते में हया, वफा, सब्र और मोहब्बत सब शामिल है। मोहब्बत अगर अल्लाह के लिए हो तो वो दिलों को जोड़ देती है। आला हजरत फरमाते हैं, मोहब्बत वो है जो खुद को भुला दे और महबूब को याद रखे। शौहर अगर बीवी को मोहब्बत से देखे तो ये भी इबादत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशकात शरीफ में फरमाते हैं, जब मर्द अपनी बीवी को मोहब्बत से देखता है और बीवी अपने शौहर को देखती है तो अल्लाह दोनों पर रहमत की नज़र फरमाता है। सोचिए वो लम्हा जब आप अपनी बीवी या शौहर को मोहब्बत से देखें, वो कोई आम पल नहीं बल्कि रहमत बरसने का वक्त होता है। आला हजरत फरमाते हैं, बीवी अल्लाह की अमानत है, उस पर जुल्म करना खुदा से झगड़ा करना है। आज के दौर में लोग छोटी छोटी बातों पर तलाक तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मोहब्बत से पहले सब्र को छोड़ दिया। कुरान पाक की सूरे अन-निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, और उसके साथ भलाई से ज़िंदगी गुजारो। अगर बीवी गलती करे तो सज़ा मत दो, बीवी को दुआ दो। अगर बीवी चुप हो तो गुस्सा मत करो, बीवी से प्यार से बात करो, क्योंकि मोहब्बत से बड़ा कोई इलाज नहीं है। तिरमिजी शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर औरत अपने शौहर का हक़ अदा करे तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, जिस औरत ने अपने शौहर को खुश कर दिया उसका रब उस पर राज़ी हो गया। शौहर की इज्जत सिर्फ़ उसके सामने नहीं बल्कि उसकी गैर मौजूदगी में भी करनी चाहिए। आज बहुत सी औरतें अपनी सहेलियों के सामने शौहर की शिकायत करती है। याद रखिए, शिकायत से मोहब्बत नहीं बढ़ती बल्कि दिलों में सख्ती आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सब्र आधा ईमान है और शादी में सब्र पूरे घर की नींव है। आला हजरत फरमाते हैं, जो झगड़े में खामोश रहा उसने अपने घर को जहन्नुम से बचा लिया। कभी बीवी बोले तो मर्द सुने, कभी शौहर गलत फहमी में हो तो बीवी मुस्कुरा दे। यही वो सब्र है जो घरों में बरकत लाता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलाद अल्लाह की नेमत है, अगर उसे नेक बना दिया जाए तो सदका जारिया है। माँ बाप का झगड़ा बच्चों की फितरत को बिगाड़ देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद नमाजी हो तो तुम खुद नमाजी बनो, क्योंकि औलाद देखती है सुनती नहीं है। कुरान पाक की सूरे रअद में अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरे जिक्र से दिलों को सुकून मिले वही घर जन्नत बनता है। घर में जब सुबह सब मिलकर बिस्मिल्लाह कहे तो फरिश्ते उस घर को बरकत से भर देते हैं। बीवी अगर रात को सूरत मुल्क पढ़े और शौहर दुरूद शरीफ पढ़े तो वो घर दोजक से महफूज रहता है। आला हजरत कहते हैं, मोहब्बत वो नहीं जो ज़ुबान बोले बल्कि वो है जो दिल में खुदा की खातिर धड़कती है। अगर मर्द बीवी की गलती माफ़ कर दे और बीवी शौहर की कमज़ोरी छुपा ले तो अल्लाह दोनों के बीच ऐसा सुकून पैदा कर देता है कि फ़रिश्ते भी रश्क करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो माफ़ कर दे अल्लाह उसे इज्जत दे देता है। शादी में गलती तो दोनों से होती है, मगर माफ़ी वही मांगता है जो बड़ा दिल रखता है। आला हजरत कहते हैं, असली मर्द वो है जो अपने गुस्से को निगल जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज अगर तलाक़ें बढ़ रही है तो वजह है मोहब्बत में खुदा को भूल जाना। जब दिल से खुदा निकल जाए तो घर से बरकत भी चली जाती है। इसलिए हर रात ये दुआ मांगिए, ए अल्लाह मेरी बीवी और मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बना और हमें मुत्तकीन परहेज़गारों का इमाम बना।
میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی شادی شدہ زندگی میں محبت بھی رہے، برکت بھی رہے اور رحمت بھی، تو اپنے رشتے کو اللہ کے نام سے جوڑ لیجئے۔ ہر لمحے میں بسم اللہ کہیے، ہر غلطی پر استغفر اللہ کہیے اور ہر خوشی پر الحمدللہ کہیے، کیونکہ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری شادی شدہ زندگی میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں محبت کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، گھروں میں سکون نہیں اترتا؟ شاید اس لیے کیونکہ ہم نے نکاح کو ایک رسم بنا دیا، جبکہ یہ تو ایک عبادت ہے، اور عبادت میں جب نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس رشتے میں برکت برساتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، شادی صرف دو جسموں کا ملن نہیں ہے، دو روحوں کا سفر ہے۔ جنت کی طرف اگر سفر میں محبت، رحمت، صبر ساتھ ہو تو دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، تاکہ ہر مسلمان کو یہ سمجھ آ سکے کہ نکاح صرف فرض نہیں، برکتوں کا دروازہ ہے۔